everybody, this is Kisan and I am one time more again present here to teach you a new chapter of voice, that is indefinite tense. Okay. Before teaching, you are most welcome to my YouTube channel, and I would like to recommend you, if you are a new student, you can subscribe my channel and press bell icon, because whenever I will upload any video you will get notification. Okay, so come on, let's start. फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो आज मैं आप लोगों को इस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जो पढ़ाने वाला हूँ वो है हिंदी टू इंग्लिश का फॉर्म, जो एक्टिव एंड पैसिव फॉर्मेशन होता है वो बताऊंगा। करेक्ट। तो चले हम यहाँ देखें कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव एंड पैसिव फॉर्म को। तो पहला है, सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि इस टेंस का जो आइडेंटिफिकेशंस है वो क्या होता है। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन यानी एक्टिव और पैसिव दोनों का ही आइडेंटिफिकेशन आपको मालूम होना चाहिए। तो आइडेंटिफिकेशन जो इस टेंस में आता है एक्टिव फॉर्म में, वो कैसे होता है। यहाँ देखिए, ए भी कहने का मतलब है एक्टिव फॉर्म, यानी कि आपने जो टेंस में पढ़ा है उसका जो आइडेंटिफिकेशन है वो क्या होता है। इसका आइडेंटिफिकेशन होता है एट द एंड ऑफ द वर्ब। एट द एंड ऑफ द वर्ब आई मीन क्रिया के अंत में। क्रिया के अंत में क्या रहता है, गा, गे, गी, ये लगा रहता है। जैसे जाएगा, देख रहे, गा, तो ये फॉर्म यहां पर एक्टिव का होगा, वर्ब का। अब इसी में क्या है कि पैसिव वॉइस जो होता है, इस पैसिव वॉइस का जो आइडेंटिफिकेशन होता है, आइडेंटिफिकेशन पैसिव का, तो पैसिव का आइडेंटिफिकेशन इस तरह से होता है, क्रिया के अंत में या जाएगा। ये देख रहे हैं, ये पैसिव का आइडेंटिफिकेशन है। एट द एंड ऑफ द वर्ब या जाएगा, ई जाएगी, देख रहे हैं, ये पैसिव का है। इसी तरह से ए जाएंगे, मतलब किसी के द्वारा कोई काम किया जाएगा। अब उसी में आएगा यूनिट में भी, आ जाएगा, देख रहे हैं, ये भी पहचान पैसिव का ही है। इसी में ई जाएगी, इसी में आएगा ए जाएंगे। तो ये सारे आइडेंटिफिकेशंस जो है ना, इस वर्ब को ये बताएगा कि ये एक्टिव फॉर्म में है या पैसिव फॉर्म में है। तो एक्टिव को आइडेंटिफाई करने के लिए कोई काम अगर स्वयं से किया जाएगा तो वो एक्टिव होगा, और वही काम किसी के द्वारा इन फ्यूचर टाइम किया जाएगा तो वो पैसिव का फॉर्म होगा। करेक्ट। तो चलिए, अब आपके पास क्या है, जब आप आइडेंटिफिकेशंस को जान जाते हैं और एक्टिव और पैसिव के आइडेंटिफिकेशंस को, तो आपके पास अब उसके बाद चाहिए होता है एक्टिव और पैसिव का जो स्ट्रक्चर होता है वो चाहिए होता है। तो एट फर्स्ट एक्टिव वॉइस, एज यू नो कि आपने जो टेंस में पढ़ा होगा एक्टिव वॉइस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, तो वो पढ़े होंगे सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये आप पढ़े होंगे टेंस में। तो चलिए, ये आपने जो पढ़ा तो ये एक्टिव को पढ़ा। करेक्ट। अब इसी में क्या होता है कि पैसिव भी होता है। अगर सेंटेंस आपका पैसिव रहेगा तो आप एक्टिव के स्ट्रक्चर पर उसको नहीं ना बना सकते, इसीलिए पैसिव का भी स्ट्रक्चर होता है।
जैसे पैसिव का स्ट्रक्चर होता है, हिंदी टू इंग्लिश का फॉर्म है, इसीलिए हिंदी टू इंग्लिश के फॉर्म में जो स्ट्रक्चर आएगा उसको देखिए, सब्जेक्ट प्लस सेल आएगा। इसमें करना क्या है, बी को ऐड करना होगा, सेल बी विल बी, प्लस इसमें एक्टिव में V1 देख रहे हैं, बट पैसिव वॉइस ऑलवेज टेक्स थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, सो यू हैव टू राइट हियर V3, करेक्ट। एंड एट लास्ट ऑब्जेक्ट। तो ये आपका पैसिव का स्ट्रक्चर होगा, करेक्ट। ये एक्टिव हो जाएगा और ये पैसिव हो जाएगा। अब सवाल ये आता है कि ये एक्टिव ये पैसिव होगा, तो जैसे मान लीजिए काम करूंगा, गा देख रहे हैं, तो ये एक्टिव हुआ। इसका मतलब है कि इस सेंटेंस को हमें इस स्ट्रक्चर पे सॉल्व करना होगा। ये वर्ब जो है एक्टिव फॉर्म में है, ठीक है। अब उसी में देखिए यहाँ पैसिव में काम किया जाएगा, देख रहे हैं, या जाएगा मतलब किसी के द्वारा किया जाएगा, तो किसी के द्वारा, तो यहाँ पर ये वर्ब का फॉर्म जो है ये पैसिव को इंडिकेट करता है। तो आप तब इस पैसिव के इस स्ट्रक्चर पर ऐसे सेंटेंस को सॉल्व कीजिएगा। तो चलिए अब आगे इससे रिलेटेड सेंटेंस को देखिए। पहला सेंटेंस देखिए, जैसे मैं कहूं आज शाम में एक पार्टी का आयोजन किया जाएगा। अब आप यहां देख लीजिए, या जाएगा ये एक्टिव है या पैसिव है, यहां से आपको स्वयं पता चल जाएगा कि या जाएगा मतलब पार्टी स्वयं आयोजित होगी या किसी के द्वारा किया जाएगा। आप यहां से देख सकते हैं या जाएगा। सो दिस सेंटेंस इज पैसिव, नो डॉट इन इट, ओके। सो जस्ट फॉलो पैसिव स्ट्रक्चर, बट बिफोर सॉल्विंग you have to select something here। क्या है, आज एक टाइमिंग है, देख रहे हैं, शाम में, आज शाम में, आज नहीं आज शाम में, तो यहां प्रीपोजिशन ऐड हो गया है, ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। किसी भी वर्ड में प्रीपोजिशन है तो वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब है आयोजन किया जाएगा, तो आयोजन करना ये तो आपका वर्ब ही हो गया, ये वर्ब हो गया, ये तो आइडेंटिफिकेशन हो गया, आइडेंटिफिकेशन। अब क्या है, वर्ब के पीछे यहाँ देखिए का है, तो यहाँ से वर्ब के पीछे का होता है तो उसका मीनिंग कैंसिल आउट हो जाता, नहीं होता है कुछ भी नहीं। तो अब क्या है, एक पार्टी, देख रहे हैं। अब यहाँ ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ ये वर्ब है। अब सेंटेंस को चाहिए सब्जेक्ट, तो एक पार्टी जो है ना यहाँ पर ये सब्जेक्ट होगा। चलिए इसको हम बनाते हैं, पैसिव के स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। एक पार्टी का आयोजन किया जाएगा, अब पार्टी विल बी, अब पार्टी विल बी क्यों आया, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद पैसिव में सेल बी या विल बी को लाना है। अगर सेंटेंस आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसिव है तो सब्जेक्ट के बाद सेल बी या विल बी। आफ्टर दैट यू हैव टू चूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो यहां से चुनिए आयोजन करना, ऑर्गेनाइज्ड, करेक्ट। तो ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा आयोजन करना का। आप चाहे तो यहां पर हेल्ड भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या है कि आज शाम में, इसी का मीनिंग मैंने यहां पर थर्ड फॉर्म लिखा है, ये भी V3 है ऑर्गेनाइज्ड, ये भी V3 है हेल्प। उसके बाद है आज शाम में। आज शाम में का एक वर्ड में मीनिंग होता है दिस इवनिंग। क्या होता है, दिस इवनिंग। दिस इवनिंग का मतलब हो जाता है आज शाम में। तो चलिए ये हो गया। आप चाहे तो यहां पर लिख सकते हैं इन दिस इवनिंग। आप
ये अगर न लिखेंगे, ये लिखेंगे तो दोनों ही सही होगा। तो दिस इवनिंग का मतलब हो जाता है आज शाम में, और अगर प्रीपोजिशन के साथ अलग अलग करके लिखिएगा तो इन दिस इवनिंग भी आप लिख सकते हैं। करेक्ट। तो चलिए, आपका ये सेंटेंस हुआ कंप्लीट। अब मैं दूसरा सेंटेंस ले रहा हूं। दूसरा सेंटेंस देखिए, अगर मैं आपसे कहूं, आपसे आपसे कुल 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसका अवलोकन किया जाएगा। जिसका अवलोकन किया जाएगा। अब इस सेंटेंस को आप ध्यान से देखिए। कह रहा है आपसे कुल 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला पार्ट यहां पर कंप्लीट हो रहा है। दूसरा पार्ट है जिसका अवलोकन किया जाएगा। इस यानी इसमें 2 सेंटेंसेज है। ओके, तो ये पहला और ये दूसरा, तो 2 तरह के सेंटेंस इसमें है। तो पहले सेंटेंस को आप सॉल्व कीजिए। क्या कह रहा है, आपसे कुल 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। यहां देख रहे हैं, ए जाएंगे, किसी के द्वारा पूछा जाएगा। और किससे पूछा जाएगा? आपसे। तो मैं आपको कह रहा हूं, तो आप इसमें सब्जेक्ट हैं। ध्यान से देखिए, यू के साथ क्या हो जाएगा? विल बी। यू विल बी। अब पूछे जाएंगे मतलब V3 आस्क्ड। क्या पूछे जाएंगे? कुल 5 प्रश्न। कुल 5 प्रश्न। यू विल बी आस्क्ड। कुल का हो जाएगा टोटली 5 क्वेश्चंस। करेक्ट। यू विल बी आस्क्ड टोटली 5 क्वेश्चंस। जिसका, अब ये जिसका है क्या? ये जो देख रहे हैं, ये प्रश्न के बारे में ही कह रहा है, जिसका। तो चलिए हम इसका लिख देते हैं। यहां जिसका का हो जाएगा दैट। अब ये पार्ट कैसा है? या जाएगा, पैसिव फॉर्म को ही इंडिकेट करता है। तो ये अब इस पार्ट में सब्जेक्ट है, तो अगर ये पैसिव है तो इसमें भी विल बी का यूज होगा। आई और वी रहता सब्जेक्ट तो सेल भी होता, बट यहाँ पर रेस्ट ऑल सब्जेक्ट्स में क्या होता है कि विल बी होता है। तो जिसका का सब्जेक्ट हो गया दैट। अब जिसका अवलोकन किया जाएगा, तो या जाएगा पैसिव है, इसीलिए दैट के बाद आपने विल बी का यूज करना है। उसके बाद क्या है? थर्ड फॉर्म। ठीक है। तो अब यहां पर देखिए ध्यान से, एनालाइज्ड। ठीक है। तो ये आपका थर्ड फॉर्म हो गया अवलोकन करना का। तो अब यहां पर सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। तो चलिए अब अगला तरह का सेंटेंस लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। देखते हैं कि इसमें क्या है। कोई दिक्कत हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए अगला देखिए। जैसे मैं कहूं आपसे आपका पासवर्ड पूछा जाएगा। ये एक सेंटेंस है। अब बताइए इसको, ये एक्टिव है या पैसिव? आ जाएगा, पूछा जाएगा, आ जाएगा पैसिव हो गया। आपसे का सब्जेक्ट क्या लाइएगा? यू के साथ पैसिव है, क्या ऐड कीजिएगा? विल बी। अब पूछा जाएगा, इसका थर्ड फॉर्म क्या कीजिएगा? आस्क्ड। कौन चीज पूछा जाएगा? आपका पासवर्ड, योर
password. You will be asked your password. अब अगला देखिए, अब इसमें कह रहा है जैसे मान लीजिए हमारे देश के फेमस फिनिशर एंड मोस्ट पॉपुलर, आई थिंक वर्ल्ड पॉपुलर विकेट कीपर महेंद्र सिंह धोनी जी, उसी के बारे में एक लाइन आपको बोलना है कि महेंद्र सिंह धोनी को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। श्योरली पैसिव है ना, किसी के द्वारा ये पुरस्कार से उसको सम्मानित किया जाएगा। अब किसको सम्मानित किया जाएगा? महेंद्र सिंह धोनी को। चलिए तो इसको लाइए, सब्जेक्ट बनाइए, शॉर्ट में मैं लिख देता हूं MS धोनी, और MS धोनी है, श्योरली विल बी हो जाएगा, पैसिव का सेंटेंस है। विल बी सम्मानित करना का होता है रिवॉर्ड, तो रिवॉर्डेड हो जाएगा। ठीक है, अब कौन चीज से? भारत रत्न पुरस्कार से। विद से देख रहे हैं, वहां विद हो जाएगा, विद कोई भी पुरस्कार हो उसमें द का यूज कर देना, भारत रत्न पुरस्कार, विद भारत रत्न प्राइज। करेक्ट। तो इस तरह से आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए अब आगे क्या कह रहा है। अब मान लीजिए इसी का आपको एक और सेंटेंस दिया जाए, जैसे है आप लोगों को, मैं लिख रहा हूं यहां, आप लोगों को कुछ नहीं दिया जाएगा, तो या जाएगा पैसिव हो गया। आप लोगों को का क्या हो जाएगा? यू विल बी, पैसिव है तो विल बी श्योरली होगा यहां से, यू विल बी। अब थर्ड फॉर्म लीजिए, दिया जाना का, गिवन। अब यहां कुछ नहीं देख रहे हैं, कुछ नहीं का ऑब्जेक्ट फॉर्म हो जाता है नथिंग, यू विल बी गिवन नथिंग। अब इसी को आप ऐसे भी बना सकते थे, सब्जेक्ट मान लीजिए यहां से यू हुआ, यू के साथ विल हुआ, अब नहीं है यहां तो विल के बाद नॉट को यहां लाइए, नॉट के बाद तब बी लिखिए, यू विल नॉट बी। अब थर्ड फॉर्म लिखिए गिवन, उसके बाद बच गया कुछ, तो उसको लास्ट में लिखना है, तब लिखिए एनीथिंग। तो इस तरह से भी आपका ये बनेगा। तो कुछ नहीं को एक साथ आप नथिंग के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ नॉट लिखने की तब कोई जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ नॉट प्लस एनीथिंग इक्वल टू नथिंग होता है। चलिए मैं इसमें और भी सेंटेंसेस सॉल्व कर रहा हूं। जैसे मान लीजिए मैं कहूं सभी स्मार्टफोन्स की कीमत अगले वर्ष बढ़ा दी जाएगी। अब कीमत स्वयं नहीं बढ़ेगी, बढ़ा दी जाएगी कंपनी के द्वारा, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, आउटलेटर जो भी है उसके द्वारा। तो चलिए
अब कह रहा है कि सभी स्मार्टफोन्स की कीमत, ये क्या किया जाएगा, अगले वर्ष, ये एक टाइमिंग हुआ, बढ़ा दी जाएगी। सीधी सी बात है, ये वाला पार्ट सब्जेक्ट है, ये वाला ऑब्जेक्ट है, टाइमिंग है, और ये जो है वर्ब है। तो चलिए इसको लिखिएगा कैसे। बीच में काके की पॉजेसिव केस ऑफ नाउन का टर्म है, तो काके की के राइट पार्ट वाले को द लगा करके पहले लिखिए, द प्राइस, ठीक है, ऑफ, काके की के लिए ऑफ आ गया। अब उसके पीछे में सभी स्मार्टफोन, तो सभी के साथ ऑल होगा, और ऑल के बाद अगर प्लुरल फॉर्म में नाउन है तो द के साथ उसको लिखा जाता है। तो लिखिए ऑल द स्मार्टफोन्स। ये ग्रुप यहां से यहां तक में आपका सब्जेक्ट हुआ, करेक्ट। अब उसके बाद क्या है कि पैसिव फॉर्म है, तो आपको लिखना है विल बी, ठीक है। अब थर्ड फॉर्म लिखना है, तो आप जानते हैं कि इंक्रीज होता है, थर्ड फॉर्म इंक्रीज हो जाएगा अगले वर्ष, नेक्स्ट ईयर, ये ऑब्जेक्ट फॉर्म में आ गया, करेक्ट। तो आप लोग इसको समझ गए होंगे कि ये कैसे बन रहा है। एक्टिव और पैसिव के सिर्फ स्ट्रक्चर को याद रखिए और आइडेंटिफिकेशंस को तो बनता चला जाएगा। अब मैं देखिए यहां एक सेंटेंस और ले रहा हूं, मुझे आमंत्रित किया जाएगा, लेकिन मैं जाऊंगा नहीं। ये आपका एक सेंटेंस है। तो चलिए पहले इसको देखिए, मुझे आमंत्रित किया जाएगा, इस पार्ट को पहले आप सॉल्व कीजिए। मुझे का सब्जेक्ट फॉर्म क्या होगा, आई, पैसिव वॉइस है ना, ये आ जाएगा, श्योरली पैसिव है, तो आई के साथ शैल बी, आई शैल बी। आमंत्रित करना, इनवाइट होता है, तो इनवाइटेड कीजिएगा, आई शैल बी इनवाइटेड। अब अगला पार्ट एक कंजंक्शन से कनेक्ट होकर शुरू हो रहा है, तो लेकिन के लिए आप बट यूज कीजिए, बट मैं जाऊंगा नहीं, तो मैं का सब्जेक्ट फॉर्म यहां पे क्या हो जाएगा, आई। अब देखिए यहां गागेगी है, ये एक्टिव फॉर्म में है, और नहीं लगा है तो निगेटिव फॉर्म में है। आई के साथ यूज क्या करना है, सेल, आई सेल। अब निगेटिव फॉर्म है तो क्या यूज करना है, नॉट। अब जाना का V1 फॉर्म क्या यूज करना है, गो। तो आई सेल बी इनवाइटेड बट आई सेल नॉट गो। आप यहां पर एक चीज और देखिए, यहां पर है सेल और नॉट, आप चाहे तो इसको शॉर्टकट में सांट भी लिख सकते हैं, करेक्ट। तो आई सांट गो, तो ये भी आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। अब अगला वाला पार्ट, चलिए भारत सरकार के द्वारा भारत सरकार के द्वारा सुदूर इलाके में सुदूर इलाके में इस सुदूर इलाके में, इस सुदूर इलाके में भारत सरकार के द्वारा इस सुदूर इलाके में एक कृषि विश्वविद्यालय का शुभारंभ किया जाएगा
जो ऐतिहासिक होगा, चलिए ये आपके पास एक सेंटेंस है और इस सेंटेंस को हम बनाएंगे कैसे? भारत सरकार के द्वारा, प्रीपोजिशन है, ऑब्जेक्ट हो जाएगा इस सुदूर इलाके में, प्रीपोजिशन है, ऑब्जेक्ट हो जाएगा एक कृषि विश्वविद्यालय का शुभारंभ किया जाएगा, यह आ जाएगा, देख रहे हैं। तो चलिए इसमें सब्जेक्ट है आपका एक कृषि विश्वविद्यालय, शुभारंभ किया जाएगा, शुभारंभ करना ये वर्ब है, ये वर्ब है, ये इसके पीछे का है, ये कैंसिल आउट होगा। अब एक कृषि विश्वविद्यालय, तो चलिए लिखिए यहां अ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। अब क्या है कि ये मैग्नेटिक टेप ओके हो गया है, आई एम सॉरी, इसको मैं हटा रहा हूं। चलिए देखिए, ओके चलिए अब नेक्स्ट देखिए, कह रहा है, अब यहां देखिए अ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, तो आपको पता होगा कि ए एन का जो यूज होता है, अगर प्रोनाउंसिएशन उसका हिंदी अकॉर्डिंग उसके वॉवेल से हो रहा है तो वहां पर एन का यूज होगा, तो यहां पर एन का यूज कीजिए, एन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, यहां बन गया ये। तो ये सब्जेक्ट वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब पैसिव है विल बी, विल बी। अब क्या है, शुभारंभ किया जाएगा, शुभारंभ किया जाएगा, तो थर्ड फॉर्म लिखिए, विल बी स्टार्टेड। क्या कह रहा है, इस सुदूर इलाके में, तो इस सुदूर इलाके में पहले प्रीपोजिशन को लाइए, इन देश, सुदूर का एज यू नो कि रिमोट होता है, शहर से बहुत दूर, गांव कस्बा जो होता है जहां पर यातायात वगैरह के साधन बहुत कम होते हैं, अनडेवलप्ड एरिया होता है, ठीक है। तो रिमोट एरिया, सुदूर इलाके में, इन दिस रिमोट एरिया, भारत सरकार के द्वारा, बाय द इंडियन गवर्नमेंट, बाय द इंडियन गवर्नमेंट। और ये वाला पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। जो 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 के लिए आप लिख लीजिए दैट या व्हिच, दैट ऐतिहासिक होगा, जो ऐतिहासिक होगा, तो इस गागेगी के लिए आप लिखिए दैट के साथ विल, होना का होता है बी, तो ये भी लिखिए। अब यहां जो ये यहां देख रहे हैं विल बी, यहां भी देख रहे हैं विल बी, तो ये विल बी पैसिव के स्ट्रक्चर में इस विल के साथ ऑटोमेटिक बी है। अब यहां जो आप विल बी देख रहे हैं, इसमें ये जो बी है ये V1 है, ये V1 फॉर्म है। सब एक्टिव में आप लोग जानते हैं कि सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस V1, तो ये होना का V1 है, यहाँ बी, एक बी वर्ब भी होता है जो V1 फॉर्म में होता है, तो बी ऐतिहासिक, तो दैट विल बी हिस्टोरिकल, करेक्ट। तो मैं अब यहां से नेक्स्ट वाला पार्ट जो है अब मैं अगले क्लास में पढ़ाऊंगा, इतना तक को आप लोग सीखिएगा और सेल्फ एफर्ट डालिएगा और खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।